नमस्कार, आप देख रहे न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस जहां एक तरफ बीते दिनों खगड़िया के शहर बन्नी पहुंचे, वहां पर उन्होंने अपने बड़े भाई रामविलास पासवान की मूर्ति, जहां एक तरफ रामविलास पासवान के लिए खुद को भरत बताया, तो वहीं दूसरी तरफ अपने ही भतीजे चिराग पासवान को उन्होंने टेंशन दे डाली है और ये ऐलान कर दिया है कि आज से ही हम 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के लिए आगाज करते हैं। दरअसल बीते दिनों लोजपा रामविलास का 24वां स्थापना दिवस था और स्थापना दिवस के मौके पर खगड़िया के शहर बन्नी पहुंचे हुए थे पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस, और वहां पहुंचकर एक तरफ चिराग पासवान पर हमलावर होते हैं तो वहीं दूसरी तरफ रामविलास पासवान के लिए उन्होंने बहुत सारी बातें कही, कुछ ज्यादा ही भावुक हो गए और भावुक होकर के ये कहने लगे कि मैंने जीवन भर अपने भाई का भरत बनकर के सेवा किया है और आगे भी ऐसे ही इस पार्टी का सेवा करता रहूंगा। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने कहा कि जिन्होंने जीवन भर बड़े भाई रामविलास पासवान की भरत बनकर सेवा की है। लोजपा का 24वां स्थापना दिवस पार्टी के संस्थापक और पूर्व केंद्रीय मंत्री पद्म भूषण रामविलास पासवान के पैतृक गांव खगड़िया के शहर बन्नी में मनाया गया। राष्ट्रीय लोजपा के कार्यक्रम में पार्टी और दलित कार्यकर्ताओं ने भाग भी लिया। इस अवसर पर पशुपति पारस ने पार्टी संस्थापक रामविलास पासवान और दलित सेना के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद स्वर्गीय रामचंद्र पासवान की प्रतिमा के साथ स्मारक का अनावरण किया है। बताएं तो पशुपति पारस ने कहा कि शहर बन्नी गांव हम दोनों भाइयों के लिए और खासकर मेरे बड़े भाई रामविलास पासवान के लिए देवभूमि है। मैंने अपने पूरे जीवन काल में अपने बड़े भाई रामविलास पासवान की भरत बनकर सेवा की है। रामविलास पासवान को नमन करते हुए उन्होंने कहा कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी का आगाज हो गया है। पारस ने यह भी कहा कि रामविलास पासवान ने 1983 में दलित सेना का निर्माण किया था। दलित सेना पूरे देश और खासकर बिहार में दलितों का बहुत बड़ा सशक्त संगठन है और हमारी पार्टी की ताकत है। दलित सेना हमारी पार्टी और रामविलास पासवान की आत्मा है। इसलिए आज इतने बड़े विशाल कार्यक्रम के माध्यम से मैं पूरे राज्य भर से आए पार्टी एवं दलित सेना के सभी कार्यकर्ताओं से आह्वान करता हूं कि आज से ही आप लोग 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में पूरी मुस्तैदी और मजबूती के साथ जुट जाइए। बताएं तो पूर्व केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि साल 2000 में जब रामविलास पासवान ने दिल्ली के रामलीला मैदान में पार्टी की स्थापना की थी, उस समय से लेकर और अपने जीवन में उनकी बनाई पार्टी और दलित सेना के सिद्धांत और विचारधारा को आगे ले जाने की जिम्मेदारी उन्होंने मुझे सौंपी थी। मैंने पूरी ईमानदारी से पार्टी और संगठन को सींचा है। उन्होंने ये भी कहा कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को बिहार में एक बड़ी निर्णायक ताकत के रूप में स्थापित करेंगे। पार्टी के केंद्र संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष पूर्व सांसद सूरजभान सिंह ने कहा कि अम्बेडकर के बाद रामविलास पासवान ने देश के दलित, शोषित, वंचित समाज के लोगों को सम्मान से जीने का अधिकार दिलाया है। रामविलास पासवान ने अपने संघर्षपूर्ण जीवन में देश के वंचित, दलित और शोषित समाज को सत्ता में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो देखिए, बीते दिनों लोजपा का 24वां स्थापना दिवस था और स्थापना दिवस के मौके पर खगड़िया के शहर बन्नी पहुंचे हुए थे पूर्व पशुपति पारस, और पशुपति पारस ने अपने बड़े भाई रामविलास पासवान को याद भी किया, उनके जीवन काल को याद किया, उनके कार्यकाल को याद किया और याद करते हुए ये कहा, साथ ही साथ उनके द्वारा यानी रामविलास पासवान के द्वारा बनाई गई दलित सेना का उन्होंने आह्वान करते हुए कहा कि आज से ही आप 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट जाइए, क्योंकि आज से ही मैं इस तैयारी का आह्वान करता हूं। क्या कुछ पशुपति पारस ने कहा। एक तरफ जहां उन्होंने रामविलास पासवान को याद किया, उनके लिए खुद को भरत बता दिया, तो वहीं दूसरी तरफ अपने ही भतीजे चिराग पासवान को उन्होंने टेंशन भी दे डाली है। फिलहाल इस अपडेट में बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज फॉर नेशन।